नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का जो 7वां चैप्टर है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर की समरी यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लग जाए, ताकि इस चैप्टर में चल क्या रहा है, ताकि आप पेपर में कुछ लिख सकें। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के 27 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिनमें से मैंने 17-18 करवा दिए थे पार्ट 1 में। जो बच गए थे वो आज हम पार्ट 2 में कर लेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। पार्ट 2 जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा, प्लीज़ देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल ज्ञान का विकास एजुकेशन को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये जो आज मैं पॉइंट्स करवाऊंगा ना आपको, ये सारे न्यू सिलेबस यानी 2026-27 अपडेटेड सिलेबस पर आधारित है, उन पर डिपेंड करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो चलिए हमारे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो स्टूडेंट्स, ये आपका बुक नंबर 2 का तीसरा चैप्टर है, लेकिन ओवरऑल आपका 7वां चैप्टर है। ठीक है, और इसका काल है 14वीं से लेकर 16वीं सदी तक, यानी 14वीं से लेकर 16वीं सदी तक विजयनगर साम्राज्य था ना, उस पर हमारा चैप्टर है। मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में दे दिया था, प्लीज़ वो जाकर आप देख लेना, तभी आपको इंट्रोडक्शन समझाएगा। मैंने 1 से लेकर यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। ये मैंने 1 से लेकर 18 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हम 19 से स्टार्ट करेंगे, 19 से 27 हमारे आखिरी कुछ पॉइंट्स को। ठीक है, प्लीज़ पार्ट 1 को देख लेना। हमारा 19वां पॉइंट है, विजयनगर में 2 प्रसिद्ध मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर व विठल मंदिर थे। याद रखना, पेपर में कई बार आता है कि विजयनगर साम्राज्य में 2 कौन से प्रसिद्ध मंदिर थे, एक था विरूपाक्ष मंदिर और एक था विठल मंदिर। सिंपल। और इसमें भगवान विरूपाक्ष की पूजा की जाती है, इसमें भगवान विठल की पूजा की जाती है। तो ये 2 मंदिर प्रसिद्ध थे विजयनगर साम्राज्य में। इनके बारे में डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों मंदिरों की विशेषताओं के बारे में। 20वां पॉइंट है, हजार राम मंदिर विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित था। हाँ, एक और मंदिर फेमस था, यह विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र। आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य में एक राजकीय केंद्र हुआ करता था। यहाँ कई राजकीय केंद्र में कई महल हुआ करते थे, कई मंदिर हुआ करते थे। इनमें से एक हजार राम मंदिर हुआ करता था। इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाम याद कर लेना। हमारा 21वां पॉइंट है, दक्षिण भारत के मंदिरों के ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। देखिए, आपको बता दूं कि आप जब साउथ इंडिया में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि वहाँ के मंदिरों में आप जब वहाँ के मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ के जो मंदिरों का प्रवेश द्वार होता है ना, वो आप देखेंगे ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है, गोपुरम। उन्हें क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है गोपुरम। ठीक है, जो ऊंचे ऊंचे सुंदर से बने होते हैं वो होते हैं गोपुरम। ठीक है, यह गोपुरम जोड़ने की परंपरा बहुत पहले से आ रही है, लगभग 8वीं से लेकर सदी से ये प्रारंभ हुए थे। ठीक है, ये सुंदर सुंदर गोपुरम, कुछ गोपुरम ऐसा माना जाता है कि गोपुरम जोड़ने का श्रेय कृष्ण देव राय को जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के शासक को। सिंपल। और दक्षिण भारत के लगभग सभी मंदिरों में सुंदर ऊंचे ऊंचे गोपुरम होते हैं। ठीक है, हमारा 22वां पॉइंट है, महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है, जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य में 2 प्रभावशाली मंच थे, एक था महानवमी डिब्बा और एक था सभा मंडप। ठीक है, और यहाँ पर बता रखा है कि महानवमी डिब्बा की विशेषता देखिए। महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच था। यह लगभग जो महानवमी डिब्बा था, यह लगभग 11,000 स्क्वायर फीट के आधार पर फैला हुआ था, इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, और इसकी ऊंचाई थी 40 फीट। ठीक है, 40 फीट की ऊंचाई तक फैला हुआ था। याद रखना, महानवमी डिब्बा की एक विशेषता। हमारा 23वां पॉइंट है, शहरी केंद्र। विजयनगर साम्राज्य में शहरी केंद्र भी हुआ करता था। शहरी केंद्र की सड़कों पर सामान्य लोगों के आवासों के कम साक्ष्य मिले हैं। पुरातत्वविदों को कुछ स्थानों में परिष्कृत चीनी मिट्टी मिली है। उनका सुझाव है कि यहाँ पर अमीर व्यापारी रहते थे। देखिए, इतिहासकारों ने पता लगाया कि विजयनगर साम्राज्य में एक शहरी केंद्र हुआ करता था। ठीक है, शहरी केंद्र में सड़कें मिली हैं उनको, इतिहासकारों को। ठीक है, और इतिहासकारों ने यह पता लगाया कि सड़कों के अगल बगल लोग कम रहा करते थे, यानी जो सड़कें हुआ करती ना, उनके मतलब आसपास लोगों के रहने के साक्ष्य कम मिले हैं। ठीक है, और इतिहासकारों को शहरी केंद्र में कुछ चीनी मिट्टी मिली है। आपको पता है कि चीनी मिट्टी महंगी थी उस समय, और इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि यह चीनी मिट्टी मिली है, तो यहाँ पर कुछ अमीर व्यापारी रहते थे। ठीक है, जो इस मिट्टी का व्यापार करते थे। सिंपल। हमारा 24वां पॉइंट है, पुर्तगाली यात्री बरबोसा के अनुसार सामान्य लोगों के आवास छप्पर के थे, फिर भी सुदृढ़ व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियां व्यवस्थित है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में एक यात्री आया था पुर्तगाल से, उसका नाम था बरबोसा। उसने बताया कि यहाँ पर जो आम जनता है ना, सामान्य लोग हैं, उनके जो रहने वाला आवास है वो छप्पर के रूप में। छप्पर आपको पता होगा, ठीक है, जैसे गाँव में होता है, लेकिन वो छप्पर फिर भी सुदृढ़ यानी मजबूत है, वो छप्पर मजबूत बना रखे हैं उन्होंने। लोग व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियां व्यवस्थित है, यानी यहाँ पर कई व्यवसाय के आधार पर खुले स्थान मिले हैं, लोग इन खुले स्थानों पर व्यवसाय करते थे, व्यापार करते थे। यहाँ पर लंबी गलियां भी मिलती हैं व्यवस्थित रूप से। हमारा 25वां पॉइंट है, जल संपदा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है कि विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा बताइए। देखिए, जल संपदा, जल की आवश्यकता कहाँ से पूरी की जाती थी? तुंगभद्रा नदी जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहती थी। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य, इस नदी द्वारा प्राकृतिक कुंड का निर्माण होता है। शहर के चारों ओर ग्रेनाइट की पानियां जो कर धनी का निर्माण प्रतीत होते हैं। देखिए,
जल संपदा, विजयनगर साम्राज्य के ना उत्तर पूर्वी दिशा में तुंगभद्रा नदी रहती थी और विजयनगर साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति यानी जिस क्षेत्र में वो स्थित था वो चौंका देने वाली थी, क्योंकि तुंगभद्रा नदी से एक प्राकृतिक कुंड का निर्माण होता था। ये बहुत रेयर होता है कि किसी नदी द्वारा प्राकृतिक कुंड का निर्माण होता है। विजयनगर साम्राज्य के साथ ऐसा ही हो रहा था, तुंगभद्रा नदी द्वारा एक प्राकृतिक कुंड का निर्माण हो रहा था और विजयनगर साम्राज्य के चारों ओर ग्रेनाइट की पहाड़ियां थी, ठीक है, जिनसे छोटे छोटे जलधाराएं बनाई हुई थी। करधनी का निर्माण होता है यानी छोटी छोटी जलधाराएं थी। उन ग्रेनाइट की पहाड़ियों से लगातार जल निकलता है और फिर उनसे लोग जल की आवश्यकता पूरी करते हैं और उनमें कुंड का निर्माण करते हैं। उन छोटी छोटी जलधाराओं में एक जलधारा नहीं होती, इन ग्रेनाइट की पहाड़ियों में अनेक जलधाराओं का निर्माण किया गया है, ठीक है। हमारा 26वां पॉइंट है ए और बी। कमलपुरम जलाशय वेरी इंपॉर्टेंट। कमलपुरम जलाशय एक महत्वपूर्ण हौज है जिनका निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ। इस नहर के माध्यम से राज्य के केंद्र तक ले जाया जा सकता था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में एक जलाशय का निर्माण किया गया था, वो था कमलपुरम जलाशय। यह इसे एक हौज की तरह माना जाता था, यानी जल की पूर्ति करने वाला क्षेत्र। यह कमलपुरम जलाशय, इसका निर्माण हुआ था 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में। इस जलाशय द्वारा देखिए एक नहर हुआ करती थी, उस नहर द्वारा ये कमलपुरम जलाशय एक नहर द्वारा कनेक्टेड था और जब लोगों को आवश्यकता होती थी वो क्या करते थे, नहर द्वारा कमलपुरम जलाशय से राज्य के केंद्र जहाँ लोग रहते थे वहाँ तक पानी ले जाया जाता था। ठीक, जो कमलपुरम जलाशय था ना, ये महत्वपूर्ण हौज का काम करता था। ये लोगों की पानी की आवश्यकता पूरी करता था और एक नहर हुआ करती थी, उस नहर द्वारा इसका पानी को राज्य के केंद्र में ले जाया जाता था। बी है रिया नहर, महत्वपूर्ण जल संपदाओं में से एक है जिनके बनागीश यानी खंडर के बीच में देखा जा सकता है। देखिए, उस समय एक नहर हुआ करती थी जिसे आज हम हिरिया नहर के नाम से जानते हैं। इससे भी जल की आवश्यकता पूरी की जाती थी, ठीक है, और इसके खंडर आज भी मौजूद है, आज भी हम देख सकते हैं इसके खंडर, ठीक है। तो जल की आवश्यकता तुंगभद्रा नदी से पूरी की जाती थी, कमलपुरम जलाशय, हिरिया नहर इत्यादि सोर्स थे। हमारा 27वां और आखिरी पॉइंट है राक्षसी तागड़ी तलकोटा का युद्ध। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तागड़ी के युद्ध में उतरी, जहां से बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर की संयुक्त सेना द्वारा हार मिली। देखिए, आपको पता होगा कि तो स्टूडेंट्स देखिए जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जो विजयनगर साम्राज्य के राजा हुआ करते थे ना, शासक, उनका अपने समकालीन शासक जैसे उनका बीजापुर और गोलकुंडा, अहमदनगर के सुल्तानों शासकों के साथ उनकी लड़ाई चलती रहती थी, उनके साथ उनका विद्रोह चलता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि 1565 में, एक दिन नहीं करेंगे, 1565 में एक युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्रधानमंत्री राम राय ने, महत्वपूर्ण है। और विजयनगर साम्राज्य की सेना का किसके साथ लड़ाई हुई थी? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इन तीनों राजाओं ने ना मिलकर विजयनगर साम्राज्य में हवा बोल दिया। यह युद्ध हुआ था 1565 में। इस युद्ध को राक्षसी तागड़ी युद्ध कहा जाता है, नाम याद रखना। इस युद्ध को राक्षसी तागड़ी का युद्ध कहा जाता है और तलीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है, तलीकोटा, ठीक है। तो राक्षसी तागड़ी यानी तलीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की सेना का नेतृत्व यानी उनकी लीडरशिप की थी प्रधानमंत्री राम राय ने। और किनके साथ युद्ध हुआ था? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर के साथ, ठीक है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की सेना की हार हुई, ठीक है। इसी हार के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन धीरे धीरे आरंभ हो गया। यह हार के बाद विजयनगर साम्राज्य को लूटा जाने लगा, मतलब पूरी तरह से लुप्त हो गया विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि विजयनगर साम्राज्य में आने वाली यात्री, ठीक है, उनका नाम भी और देश भी। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में कई यात्री आए थे, 6 आए थे, ठीक है। पहले था अब्दुल रजाक, ये कहाँ से आया था? ये फारस से आया था। दूसरा था निकोली कोंती, ये आया था इटली से, निकोली कोंती इटली से आया था। तीसरा था डोमिंगो पेस पुर्तगाल से आया था। चौथा फारनाओ नूनसी, ये आया था पुर्तगाल से। पांचवा आया था बरबोसा, ये आया था पुर्तगाल से। छठा आया था निकितिनी, ये आया था रूस से। देखिए, इंपॉर्टेंट है इनमें से एक अब्दुल रजाक और एक बरबोसा, ये दोनों याद कर लेना, लेकिन फिर भी आप इनके भी नाम याद कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड 1 मार्क्स यानी MCQ करेंगे, वो भी 21, ठीक है। उम्मीद है आपको पार्ट 1 व पार्ट 2 समझाएगा। अगर समझाया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय।